पांचवें दौर का मतदान खत्म हो चुका है। 121 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लोगों ने जबरदस्त तरीके से मतदान किया है और इसके साथ ही यह कहा जा सकता है कि 543 में से लगभग आधे सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। और इसके साथ तमाम देश में क्या बयार बहती जा रही है राजनीति की, इस पर हम नजर डालेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताएं किन किन राज्यों में, 12 राज्यों में आज 121 सीटों पर मतदान हुआ है। दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान हो चुका है और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये चौथे चरण में ही हो चुका है। इसके अलावा हम आगे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब आज पांचवें दौर पे 11 सीटों पर मतदान हुआ है और 10 सीटों पर मतदान चौथे दौर में हो चुका था। इसके बाद हम आपको बता दें हरियाणा में 10 से 10 सीट जो बची हैं उस पर सबों पर मतदान हो चुका है। ये पिछले दौर में ही हो चुका था, यानी कि चौथे दौर में ही ये हो चुका था। इसके साथ साथ हम आपको बता दें बिहार में अभी 40 सीटें हैं जिसमें से 13 सीटों पर मतदान हो चुका है, 7 सीटों पर चौथे दौर में और 6 सीटों पर इस बार मतदान हो चुका है। मध्य प्रदेश में 19 सीटों पर मतदान हो चुका है। उसके साथ साथ कर्नाटक की पूरी 28 सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई है और उड़ीसा में भी 21 सीटों पर भी मतदान पूरी प्रक्रिया की जा चुकी है। 10 सीटों पर मतदान पिछली बार यानी कि चौथे चरण में मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। राजस्थान में 25 सीटों में से 20 सीटों पर इस बार मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई है, जिसके बारे में आपको लगातार जानकारी देते चले आ रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि ये तमाम अहम राज्य हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया हुई है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं जिसमें से 29 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। 10 सीटों पर मतदान पहले हुआ था और आज 19। झारखंड में 14 सीट है जिसमें 10 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। 4 सीटें पिछली बार मतदान हुई थी और 4 इस बार हो चुकी हैं। कुल मिलाकर 10 सीटें यहां पर भी हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में 42 में से 4 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पहली बार पूरी की गई है और इसके साथ साथ बाईचुंग भूटिया की किस्मत भी इस बार सील होती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं जिसमें से 4 पर अभी तक मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। पिछली बार 1 सीट पर मतदान हुआ था, 3 सीटों पर मतदान इस बार होता हुआ दिखाई दिया है और उत्तर पूर्व की 25 सीटों पर पूरी तरीके से मतदान की प्रक्रिया पूरी जा चुकी है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती जा रही है। करीब 250 के आसपास की सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इस बीच अगर हम देखें चौथे दौर के मतदान और 5वां दौर का मतदान जो कि आज खत्म हुआ है, इस बीच एक बहुत अहम इसे कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुई है जो कि अपने आप में चुनाव की पूरी दिशा और दशा को बदलती हुई दिखाई दे रही है और यह है जबानी जंग जो कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी की बात करें आगे आकर आती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में कांग्रेस जो कि अभी तक संतुलित संयमित बयान का दावा करती जा रही थी, आइए आपको दिखाएं कि राहुल गांधी ने कैसे मर्यादा को ताक पर रखकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा में और स्वास्थ्य में अगर आप गुजरात सरकार का बजट जोड़ दो, सब स्कूल का बजट, यूनिवर्सिटी का बजट, कॉलेज का बजट, अस्पताल का बजट, दवाई का बजट सब जोड़ दो आप, तब 10,000 करोड़ रुपए से कम है। ये जो आपने नैनो गाड़ी देखी है ना, हर गाड़ी के लिए 40,000 रुपए गुजरात की जनता टाटा को देती है। हर गाड़ी के लिए 40,000 रुपए गुजरात की सरकार टाटा को देती है। भैया देखिए, मैंने आपसे कहा है बिहार का जो रेडार है ना, उसका कोई उल्लू नहीं बना सकता है। आप बहुत होशियार हो मोदी जी, हिंदुस्तान का उल्लू बनाना बंद करो। उस मतदाता को उल्लू कहना एक विवेक से भरोसा उठने वाली बात है जो कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बौखलाहट में दिखाई है। आप से तुम और तू तक और अब उल्लू तक। शालीन व्यवहार के लिए जाने जाने वाले राहुल गांधी अपने भाषणों में भी विरोधियों के लिए शालीनता बरतते रहे, लेकिन इसे चुनावों में जीत हासिल करने का दबाव कहें या फिर मोदी का रथ रोकने की जिद, भाषणों में अब राहुल भी मोदी पर पर्सनल अटैक करने लगे हैं। इनके भाषण आप सुनिए, हर भाषण को सुनिए, एक आपको भाषण नहीं मिलेगा जिसमें गुस्सा नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा,
घमंड नहीं होगा, एक भाषण नहीं मिलेगा। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अच्छी बात ये कह ही नहीं सकते। मोदी के भाषणों पर सवाल खड़े करने वाले राहुल गांधी अब खुद भी मोदी पर सीधे हमले से परहेज नहीं कर रहे हैं। अपनी रैलियों में कभी मोदी के नाम से परहेज करने वाले राहुल अब मोदी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रहे हैं। उनके मॉडल में सिर्फ एक व्यक्ति काम करता है, एक व्यक्ति है, वो सब कुछ जानता है, उसको प्रधानमंत्री बनाना है। बाकी हिंदुस्तान का कुछ लेना देना नहीं है, ना वो आपसे कुछ पूछते हैं, ना वो आपको कुछ बताते हैं। सिर्फ एक बात है, मुझे हिंदुस्तान का चौकीदार बना दो, मुझे हिंदुस्तान की चाबी दे दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर व्यक्तिगत हमले करते रहे हैं। इसका गुस्सा अब राहुल के भाषणों में भी दिख रहा है। मोदी को उसी शैली में जवाब देने के लिए राहुल गांधी भी अब व्यक्तिगत हमलों से परहेज नहीं कर रहे। क्या ये कोशिश ईंट का जवाब पत्थर से देने की है या फिर अपनी फौज में जोश भरने की? टीम न्यूज नेशन। अभी तक ये माना जाता रहा है और खास करके कांग्रेस के तमाम नेता ये दावा करते आ रहे हैं कि कम से कम गांधी परिवार का कोई भी सदस्य ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता जिसको कहीं भी असम्मानजनक कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा होता दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में अब मर्यादा ताक पर रखने का वक्त आ गया है, कम से कम भारतीय राजनीति में? चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उमलेश जी, साथ साथ कुरमान अली साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से मीम अफजल साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी से नलिन कोहली जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और जेडीयू से राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उमलेश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, जिस भाषा का इस्तेमाल अब होता दिखाई दे रहा है, चाहे हम प्रियंका गांधी की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें या फिर सोनिया गांधी की बात करें, कोई उम्मीद नहीं करता था कि नरेंद्र मोदी पर ऐसे तीखी टिप्पणी गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। लेकिन हाल फिलहाल जो होता दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मुझे लगता है मूल वजह यही है कि दोनों तरफ से इस चुनाव में इस देश की जो आवाम के जो बड़े मुद्दे हैं वो गायब हैं। इसलिए ये दोनों ही ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आवाम के मुद्दे, आवाम की जो जरूरतें हैं, समस्याएं जो हैं, चैलेंजेस जो हैं देश के, उनके बजाय लोगों को लुभा सकें, लोगों को ये बता सकें कि अरे ये तो बड़ा मजेदार बात कह दिया भाई, उसने मजेदार बात कह दी तो हमने बहुत और ज्यादा मजेदार बात कह दी। तो कुल मिलाकर स्वाद इस तरह का बढ़ाया जा रहा है शब्दावलियों का, जिससे लोग सड़क छाप, जिसे भाषा आप कहते हैं, उस सड़क छाप भाषा को एंजॉय कर सकें। ये लोगों को मुद्दों से काटने का षड्यंत्र है और इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जो लोग इस तरह की चीज कर रहे हैं। बिल्कुल। मीम साहब, कई बार चर्चा के दौरान आपने कहा कि आप हमें बता दीजिए कि कांग्रेस का वरिष्ठ नेता क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी का यह कहना कि भाई उल्लू बना रहे हैं, जिसका पलटवार भारतीय जनता पार्टी ने किया भी है, और भी कई ऐसे बयान हैं हाल फिलहाल। ऐसा लग रहा है जैसे कि राहुल गांधी को आजकल गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगा है। क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि आपको बहस इस पर करनी चाहिए थी जी कि मोदी जी जिस जबान का इस्तेमाल पिछले कई महीने से कर रहे हैं जी, क्या ये जवाब कांग्रेस की तरफ से उस जबान में देने की कोशिश की है? मैं कहूंगा अभी भी नहीं की। उन्होंने ये कहा कि देश को उल्लू मत बनाइए या लोगों को उल्लू मत समझिए जी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे नेता ने किसी को उल्लू कहा है। जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जो डाइवर्ट कर रही थी, जरा उनको गौर से वो सुन लें और आप भी जरा गौर से सुन लें कि राहुल जी ने क्या कहा है। और इसके अंदर ये तो कहावत है, कौन सी इसके अंदर, इसमें कौन सी खराब भाषा का इस्तेमाल किया वो बता दें। आपने अभी राहुल जी की कई तकरीरों का जिक्र किया है